तारणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो भूये सवसानम्। पेन निकालिए, नोटबुक निकालिए जी। 2 मिनट का टाइम है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कौन सा इंट्रोडक्शन? आपने परिचय आत्मपरिचय का नाम कहाँ से है, क्या कहाँ से आया? क्योंकि एक बार अभी परिचय हुआ है, जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे कुछ नहीं, सब प्रश्न है सिंपल सा। नहीं जैसे हम नॉर्मल देते हैं रिज्यूम बना दो। अपना रिज्यूम तो भाई साहब को देना है, अध्यापन जी भाई साहब को सबके रिज्यूम देना है जो हमने कहा था नीचे, इसलिए मैंने कहा। और टाइम केवल 2 मिनट है। सेल्फ इंट्रोडक्शन आधा मिनट हो गया है। आपके पास सुप्रीम जी और विकास जी और 1 मिनट का टाइम बचा है सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। मुझे और बता दिया मैंने सब कुछ रिज्यूम देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन हां आधा मिनट बचा है। पंद्रह सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोलिए रुपेश जी, जोर से बोलिएगा ऐसा। रूपेश जय शास्त्री, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, शिक्षा बीए एमए बीएड ये तो लौकिक में। और सेल्फ परिचय जो आत्म परिचय देना है वो मैं जीव हूँ। आपने क्या लिखा वो पढ़िए। वही लिखा था। सुप्रीम जी मैंने तो लिखा है नाम सुप्रीम जय और स्थान पिड़ावा जिला झालावाड़ और शिक्षा का क्षेत्र लिखा है बीए प्लस ग्रेजुएशन और एक शास्त्री। नाम अंकुर पाटनी, पुणे से हूँ। शिक्षण में बीई एमबीए फाइनेंस बीटीएल सीएचएस। सही है। वैसे भी ये व्यवहार में हमारा आप भूल जाते हो कैसे भाई? हाँ पहले कह रहे मैं थोड़ा हट के मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्मरा, मैं ही ज्ञाता नहीं को चेतन मेरो नाम। बोलो सही नाम की द्रव्य मेरा काम जानना देखना, मेरा काल अनादि अनंत, मेरा भाव ज्ञाता दृष्टा और क्षेत्र है असंख्यात प्रदेश। बोलिए क्षेत्र सही है। 4 चीजें बताना चाहूंगा मेरे बारे में। जोर से बोलिए आपके बारे में चीज सुनी बाहर जोर से बोल। 4 पॉइंट लगे थे मैंने। नाम जीवराज, काम जानना देखना, धाम सैधाम शुद्धातम, संपदा अनंत गुणों का स्वामी। चलिए बहुत बढ़िया। मूल बात पे आता हूँ। जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात चलती है, मैं की बात चलती है, हमें क्या याद आता है? अभी भाव भाषा और जीवन युक्ति सुनते सुनते हमने लिखा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप कहीं पर भी चले जाओ और वहां पे किसी से भी कहो सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखिए, अपना नाम, क्वालिफिकेशन, ये आज हमें चर्चा यही करनी है कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। एक तो वो है जैसे अभी
तो भावासन हो गया अपने सुप्रीम जी को, भैया हमने तो ये व्यवहार से लिखा है, निश्चय से ये नहीं है। सही कहा सही कहा। यदि आपसे आपको पूछा जाएगा बाहर नामी तो लेता हूं मैं, शुद्धात्मा कहूंगा तो किसको कहूंगा? लेकिन जो मेरा अभिप्राय है, जो मेरी श्रद्धा है, उसमें मैं कौन, आप किसी चौराहे पर यदि ये प्रश्न खड़ा होकर पूछोगे कि मैं कौन हूं, तो हंसी का बात बनोगे लिखेंगे, लेकिन ये सच में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मैं कौन हूं, ये सच में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। क्यों? पता नहीं है क्या मैं कौन हूं? नहीं पता है। मैं अभिषेक हूं, मुंबई से आया हूं। क्या जब मैं मुंबई नहीं रहता था तब मैं नहीं था? अधिकांश यहाँ पर जितने बैठे हैं शास्त्री है, शास्त्री जिसे कहते हैं जिन्हें 4 किताबें पढ़ ली वो शास्त्री। क्या जब आप शास्त्री नहीं थे तब आप नहीं थे? आप कौन हो दीदी? नीलम जी आप कौन हो? नहीं, अरे अभी बाप ही बोलोगे। अब भावासन हो गया। प्रश्न समझ में आ रहा है कि जगत में जब भी मैं की चर्चा करूंगा तो मेरे जो आजू बाजू सारे लोग खड़े होते हैं ना कि मैं सेठ हूं, मैं विद्यार्थी हूं, और क्या अब लगा लो अपना अपना, मैं शास्त्री हूं, तो एक प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा होगा मैं के साथ। मैं कैसा है? मैं परमानेंट है। क्या कहा राजी? मैं कैसा होता है? मैं परमानेंट होता है। त्रिकाली इसे कहा। फॉर्मूला समझ में आया? पूरी क्लास अपने फॉर्मूले के सिस्टम पे चलेगी। अब इस फॉर्मूला में आप जिसको बिठाना चाहते हो बिठाओ। कोई धन्ना सेठ हो तो जब वो करता हो जाएगा तो मैं रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी तो केवल बाहर की चर्चा की, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा इस चर्चा में, थोड़ा और आगे चलूंगा। मैं रागी पेशी तो भूखी नहीं हूं। क्या नाम है आपका? आशुतोष जी। रागी पेशी तो भूखी नहीं हुआ। जब वीतरागी हो जाऊंगा फिर? प्रश्न है वही मैं कह रहा हूँ, वीतरागी हो जाऊंगा तब। मतलब पहले इसमें तो अपने सारे संयोग ले लिए, विस्तार नहीं किया। यदि इसके विस्तार करने की बात करें तो 1 घंटा आराम से हो सकता है, बहुत मजा आएगा। लेकिन विस्तार में नहीं जा रहा, पॉइंट बता दिया। आप बोलिए भाई साहब। राग तो क्षणिक है, वो चला गया तो मैं चला गया। तो मेरा प्रश्न ही नहीं, आप रागी पेशी होगी? मैं रागी पेशी नहीं। हाँ, मैं रागी पेशी नहीं। क्यों? राग क्षणिक है और मैं तो त्रिकाल होने वाला हूं। अपना फॉर्मूला क्या बताया? मैं नित्य हूं। हाँ, मैं त्रिकाल हूं, ये फॉर्मूला है। आप जितनों को भी उत्तर देना है फॉर्मूला के बाहर आप नहीं जा सकते, आपके मन की बात नहीं चलेगी। मन की बात को कहने की हकदार एक ही व्यक्ति है। अभी तो अपना फॉर्मूला इतना कि मैं त्रिकाल हूं, बराबर? तो मैं रागी और पेशी नहीं हूं, तो क्यों नहीं दिख ही रहा है? सब क्रोध कर रहा हूं, मान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो हूं कि नहीं हूं? अंकुर जी अपेक्षित कथन रहेगा। आप तो ये बात बताओ, कोई अपेक्षा नहीं लग सकती आपकी अपनी, क्योंकि फॉर्मूला को चल रहा है। परमानेंट हमें मैं घूमना है ना, तो फॉर्मूला तो देखना पड़ेगा ना। फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, अब मैं आपके हाथ में कसौटी का पत्थर दूं और फिर आपको कि भाई साहब ये सोना तो नहीं है, लेकिन अपन इसका टेस्ट करा सकते हैं, ये पीतल है। इफ एंड बट वाली बातें नहीं है। फिर से फॉर्मूला फिर से दे रहा हूं, मैं त्रिकाली हूं, क्योंकि ढूंढना है ना सर। तो रागी पेशी होगी नहीं हूं, अगर नहीं हूं। आपने कहा उत्तेज जिनकी बात से सहमत हो? क्यों सहमत हो? मैं नहीं हूं ना रागी पेशी। पक्का? आपको तो बड़ा मजा आ रहा था जब उनके प्रवचन में बात आई थी। अब यदि कुछ जैसे अभी छाले हो रहे हैं, छाले मैं थोड़ी ना हूँ, तो शरीर में छाले हो रहे हैं, स्वभाव रूप से थोड़ी ना है ना, मेरे को रखने हैं। यदि मेरे को रखने नहीं है तो उनको मेरा क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो ऐसे आपको मेरे को रखना नहीं तो उसको मेरा नहीं बोलूंगा मैं। 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि संयोग भी मैं नहीं हूं, राग द्वेष भी मैं नहीं हूं। जो कर्म आपके साथ होते हैं चेतन जी, अभी आप बता रहे थे 2000 सागर तक, वो आप हो कि नहीं हो? क्यों? उनका
परिणमन हो जाएगा, वो उसके साथ मेरा भी परिणमन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगी तो मैं भी नष्ट हो जाऊँ। आप ये कहना चाहते हैं मैं त्रिकाली हूँ, कर्म त्रिकाली हूँ। तीन बातें हो गई, यहाँ तक तो समझ में आता है। तीन बातें हो गई, कर्म में हूँ मैं की चर्चा चल रही है। आई कर्म भी तो त्रिकाल है। मेरे साथ त्रिकाली है क्या? कर्म त्रिकाली रहे, सब त्रिकाली रहे, मेरे साथ जो त्रिकाली नहीं रहेगा वो मैं नहीं। अब थोड़ा और आगे चलो, अपने प्रशांति भाई साहब का विषय था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो मैं हूं ना? सम्यक दर्शन तो मैं हूं ना, क्योंकि भाई साहब प्राप्ति भी करना है, मोक्ष पाने की प्रथम सीढ़ी संयम की। बोलो जो अभी नहीं बाद में कैसे हो जाऊंगा? सम्यक दर्शन नहीं हूं मैं, संबंध निर्जरा मैं नहीं हूं, ये कह रहा है। आप सोच समझ के बोलना साहब, बहुत जिम्मेदारी के साथ, पूरे होशो हवास में, पूरे होशो हवास में ना। दूसरे संयम की सम्यक दर्शन करना है नहीं करना है? तो सम्यक दर्शन मैं हूं कि नहीं हूं? प्राप्त करेंगे आगे जाकर। आप सम्यक दर्शन हो कि नहीं हो? इस मोबाइल को कब सम्यक दर्शन होगा? एप्पल का नहीं, इतनी चिंता नहीं करो। जब उस अवस्था में होगा। हाँ, किस अवस्था में होगा? इसको नहीं होगा, मतलब अपन को बोले जब अपन जिस अवस्था में पुराने में होंगे, मतलब जब होगा तो उसको हो जाएगा सम्यक उसको थोड़ी इसको सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, तो ये सम्यक दर्शन, आप सम्यक दर्शन हो कि नहीं हो? नहीं है। क्यों? एक समय का अभी अपन को है ही नहीं, तो अपन कैसे मान सकते हैं? मतलब हो जाएगा तब होगा। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि अब सम्यक दर्शन है कि नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि मैं सम्यक दर्शन हूँ कि नहीं? नहीं बढ़िया है वैसे सम्यक दर्शन। हाँ भाई साहब बोलिए। विकारी पर्याय जितना तो मैं हूँ ही नहीं, शुद्ध पर्याय जितना नहीं हूँ, क्योंकि मैं पर्यायवादी नहीं, मैं त्रिकाल रहने सत्ता हूँ। और त्रिकाल सत्ता जो मैं हूँ, तो फिर ये आने वाले में पर्याय ये मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? मोक्ष की पर्याय तो त्रिकाल रहेगी। काय को नहीं, तो बदल रही है, तो केवल ज्ञान की पर्याय को बदल रही है, निरंतर प्रतिशत बदल रही है, केवल ज्ञान की पर्याय बदल रही है। अभी शादी तो शादी आनंद तो है ना, तब तो कहो ना, जब से बट लॉजिक उसी में है, त्रिकाल अनादि से अनंत। समझ में आया वाली? मैं तो वो हूँ जो त्रिकाल हूँ। मैं तो त्रिकाल हूँ। अब यदि मैं त्रिकाल हूँ तो अविकारी पर्याय हो चाहे विकारी पर्याय हो, दोनों में नहीं। आप इस बात की डेप्थ में जाइए कि ये बात जब हम समझेंगे, अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आए तो कितना निर्वाह हो सकते हैं। अभी अनुभव तक नहीं पहुंचा हूं, समझ में आने से कितना निर्वाह हो सकते हैं कि जिन चीजों की लिस्ट मैंने बना के रखी है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, एक्चुअल फैक्ट तो ये कह रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ कि वो तो मैं। सुबह उदाहरण दिया था बारिश का, अमेरिका में बारिश हो गई, आप छाते लेके आए हो कि नहीं आए हो? क्यों नहीं आए हैं? अमेरिका में हो रही है मेरे, तो जो मैंने लिस्ट रखी ना, जब मैं नहीं हूं वहां कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक कदम और आगे चलो, क्योंकि जब तक हम बटे हुए रहेंगे ना, जब तक हम इसमें मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तब तक हम अखंड नहीं रह सकते। बटे हुए हैं तो अखंड नहीं रह सकते। जैसे आप कहां से हो? आप एमपी से। अंकुर जी आप कहां से हो? महाराष्ट्र से। आप सब महाराष्ट्र से, सब आप राजस्थान से। आप राजस्थान से हो? नहीं, राजस्थान से। राजस्थान। मैं महाराष्ट्रियन, मैं मध्य प्रदेश वाला, मैं यूपी वाला, इस खंड खंड की अनुभूति में अखंड भारत की अनुभूति छूट जाती है। यदि मैं भारतीय हूं ये अनुभूति नहीं की, तो हम तो अपने देश की एकता नहीं दिखा सकते साहब। तो जितनी मेरी ये खंड खंड बातें हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, यदि मैं इन फैक्ट को इंपॉर्टेंस देता हूं, तो मैं त्रिकाली हूं ये अनुभूति नहीं हो सकती। बहुत
जल्दी जल्दी 4-5 बातें कही हैं, एक एक बातों पे गहराई से विचार करें। एक एक बातों पर बहुत गहराई से चिंतन हो सकता है और एक एक बातों पर आगम प्रमाण दिए जा सकते हैं। जैसे मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, ये 49 नंबर की गाथा हूँ। हाँ, इसलिए कहा बहुत जल्दी जल्दी बातें करिए, प्रकरण तो बहुत बड़ा है। अब उस मैं की प्राप्ति हो कैसे? मैं समझ में तो आया? उस मैं की प्राप्ति का उपाय क्या है? संयम की गड़ा होगा। मैं की प्राप्ति का उपाय क्या है? वो मैं आत्मा अधिकारी, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? जब हम सुखी होंगे उस मार्ग में लगेंगे तभी तो उसको प्राप्त रुपेश, मैं की प्राप्ति का उपाय भाई साहब ये है कि उस त्रिकाली अखंड ध्रुव तत्व की दृष्टि करना। जब तक खंड खंड देखेंगे, परिवारों पर नजर दृष्टि रखेंगे, उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो अखंड है यानी मैं हूँ, वो विलुप्त हो जाएगा, यानी वो दिखाई नहीं देगा। जब उस पर दृष्टि जाएगी तब प्राप्ति। राज्य का मतलब ये कि जो है वास्तविकता जो है, जो सत्य है, उस चीज की प्राप्ति। विकास, उस मैं की प्राप्ति कैसे होगी? भेद विज्ञान करेंगे तो उसमें हमें ये समझ में आएगा ना, ये अलग है, ये सब कुछ मेरे से पृथक है, मैं एक त्रिकाली हूँ। बाजू में आपके क्या नाम? सुप्रीम जी। सुप्रीम जी मुक्ति जी, आप आजू बाजू में बैठा बोलिए सुप्रीम जी। मैं की प्राप्ति तो है, स्वयं को बस अनुभव करना है। अरे भाई साहब, प्रश्न में कैसे होगी? अभी मुक्ति जी को कैंसिल कर दूं, मेरा भाई बना दो। ठीक है, कैसे हो? सब जब योग्यता आएगी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जवाब हो सकते, बिल्कुल पक्के जवाब हो। कैसे हो? अब कुछ मैं को मैं रूप जानेंगे, मानेंगे, अनुभव करेंगे, तब मैं की पर्याप्त प्राप्ति। मुक्तेश, जल्दी जल्दी। मैं की प्राप्ति है करना, मैं तो मैं हूँ, इसकी प्राप्ति जरा से लेके थोड़ी ना आनी है। जय बाबू, मैं द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जा रहा है, उसकी प्राप्ति कैसे हो? मैं तो मैं हूँ, मेरी किसी और को प्राप्ति थोड़ी ना करनी है। गया कहाँ हूँ? मैं तो यहीं पर मैं हूँ ना, और इसकी प्राप्ति कोई अलग से ढूंढ के थोड़ी ना लानी, खोद के लानी होगी। मैं आपकी वो बातें कहाँ बैठे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है? तो करनी नहीं हो तो व्यवहार के कहता है, लोगों को समझाने के लिए होते हैं। तो समझाना तो पैसा, जब चर्चा चलेगी तो इतनी बढ़िया चर्चा है, आप क्या बात करते समझाने की चर्चा? पहला पॉइंट, हाँ भाई साहब बोलिए। अरे यहाँ पे जो भेद विज्ञान की बात कही है, तो मैं किस चीज को अपना मान के बैठा हूँ, पहले मुझे तय करना पड़ेगा। मैं घर परिवार को अपना मानता हूँ, मैं संयोगों को अपना मानता हूँ, मैं द्रव्य कर्म को अपना मानता हूँ, मैं भाव कर्म को अपना मानता हूँ, मैं लोक कर्म को अपना मानता हूँ। तो फिर यहाँ पर लक्षण भेद, यहाँ पर एक लक्षण की भेद जो की है वो आचरण में होती है। तो मुझे लक्षण भेद से देखना पड़ेगा कि मेरा स्वरूप क्या है और इन संयोगों का भाव कर्म का स्वरूप क्या है। जब मैं लक्षण भेद से इनकी तुलना करूंगा तो लगेगा ये तो नश्वर है, ये तो मैं अनादि अनंत हूँ, ये जो है आने जाने वाली वस्तु है, ये भाव कर्म गड़बड़ करते हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं बताते हैं। तो मैं त्रिकाली रूप भगवान आत्मा अप्रभावित शुद्ध मुक्त, ये मेरा स्वरूप है। तो उस प्रकार से जो है मेरे को इनको जो है पर करना और अपने को स्व करना, पर से दृष्टि हटा करके द्रव्य कर्म भाव कर्म और कर्म से भेद विज्ञान करते हुए अपने त्रिकाली रूप भगवान आत्मा का उसको उल्लेख करना, वही इस पर वैज्ञानिक तरीका। ये तो विकल्पों की दौड़ धूप हुई, इससे मैं की प्राप्ति नहीं होगी। बिल्कुल ये विकल्पों की दौड़ धूप हुई, इससे मैं की प्राप्ति 3 साल में नहीं हो सकती। कुछ पॉइंट समझ में आया? आप कह रहे मतलब नास्तिक की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये जितने विकल्प है ना, मैं की प्राप्ति विकल्प से हो ही नहीं सकती। विकल्प छूटता है तो मैं की प्राप्ति से पहले विकल्प आएगा ना, वो पॉइंट आएगा। वो विकल्प आएगा, विकल्प आती है। हाँ, तो विकल्प के द्वारा चिंतन तो चलेगा। तो विकल्प से प्राप्ति होगी विकल्पातीत होने से। उस डेप्थ में जाना है भैया, सब लोग बहुत ध्यान देना। पहली, मैं इस वाच्य आत्मा का नाम यहाँ पर कहा गया है, मैं शब्द से इस आत्मा की चर्चा की है, वो बाहरी दौड़ धूप से तो प्राप्त होगा ही नहीं। ये 100% बात है। जैसे मैंने एक घटनाएं सुनी है, तो जब तक इसे मैं अपना मानता रहा हूँ, जिन विकल्पों को मैं अपना मानता रहा हूँ, उनको मैं पर नहीं करूँ। उसी पॉइंट पे आते हैं। आप
10 मिनट संयम बना के रखिए, आपको मैं की प्राप्ति हो जाएगी। 10 मिनट बिना विकल्प। देखिए पहली घटना जो मैंने सुनी है, आपने भी कई बार सुनी होगी। एक बात सुना, मैं द्वारा जिस आत्मा की चर्चा चल रही है ना, उसकी प्राप्ति बाहरी तौर रूप से नहीं होगी, क्योंकि वो बाहरी तौर रूप में नहीं है। इसका मतलब मैं वो कहना चाहता हूं, जो कथन मैंने सुने हैं कि आप 99 गिरनार की यात्रा करोगे तो आपका मोक्ष पक्का है। ये सच में सुनी है मैंने, घटनाएं सुनी, अच्छी सुनी है। हर जगह क्षेत्र वाइज अलग अलग होती है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उससे सबसे नजदीक वाला सिद्ध क्षेत्र यदि गुजरात का है तो गिरनार है, तो उसके लिए कहते हैं, और जैसे अपन कहते हैं एक बार बंदे जो कोई इस दौड़ धूप से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आपको ये प्रश्न उपस्थित होंगे कि क्या शिखर जी ली जाए क्या? ये प्रश्न ही नहीं है आत्मा की प्राप्ति का। अरे भाव से बंदे जो कोई, तो क्या जब शिखर जी आप गए थे तो आपके भाव नहीं थे क्या? एक भी व्यक्ति शिखर जी बिना भाव के नहीं जाता। आप एक घूम के बता दो, अरे बेचारा जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो चल नहीं पा रहा है, जो डोली करके भी जाना चाहता है, उसके लिए तो भाव तो है ही। बिना भाव के थोड़ी जा रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उस दौड़ धूप से नहीं होगी। तो ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे कि शिखर जी जाना कि नहीं जाना। आप नहीं जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है? सच्ची घटना बताता हूँ। आज से लगभग 8-10 साल बाद पहले शिखर जी गए थे, और जब हम शिखर जी जाते हैं, परिणाम भी कैसे कैसे चलते जीव के। चंद्र प्रभु की जो टोक है ना, चंद्र प्रभु भगवान की, वो दूर है, वहां तक जाओ वो वापस आओ। जाते नहीं लोग हिंदी में बोलता हूँ, उन लोगों ने कहा चंद्रा प्रभु भगवान भी कितने दूर जाके बैठे हैं। यहाँ आप सोचो, मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये भाव से चर्चा की थी, आप नहीं जाते, चंद्रा प्रभु भगवान ने बुलाया तो नहीं था। भगवान आपको बुलाते नहीं है। ये जितनी किसी की भी कटाक्ष नहीं है, लेकिन जो चलता है ना, भगवान को आना पड़ेगा, तुम बुलाते नहीं हो। बुला के दिखाओ। ऐसे भी कहते हैं ना, अपने सपने में आए भगवान और उन्हें बुलाया, ऐसा कहा जाता है। मैंने नहीं सुना, राजस्थान में कहा। अभी मेरे पॉइंट क्या, बाहरी दौड़ धूप से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। रुपेश जी भजन भी चलता है नहीं, बस रुपेश जी एक पॉइंट आपके लिए कहता हूँ, बाहरी दौड़ धूप धर्म नहीं है। हमें समतोल भी साधना है, तो जबरदस्ती नहीं साधना है नहीं धर्म। ये प्रश्न फिर क्या करना छोड़ दे, गधा मिश्री खाने से मर जाए, सज्जन पुरुष नहीं छोड़ेंगे। आलू छोड़ने से कोई धर्म नहीं होता, तो क्या कल से आलू खाना चालू करें? यहाँ पर बैठा एक भी व्यक्ति कल से आलू खाना चालू नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। बाहरी दौड़ धूप से धर्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाहरी दौड़ धूप मैं नहीं। अभी सब पे लगाना पड़ेगा, जिसमें जो फॉर्मूला है ना। रुपेश जी समझ में आया क्या कहना चाहता था? जो धर्म होता है ना, वो नितांत अंतरिंग परिणति का नाम है। नितांत अंतरिंग परिणति कह रहा हूं। आपकी बात सत्य है। हाँ, तीर्थ यात्रा है, इस आलू छोड़ना है, ये शरीर की क्रिया है। ये तो जस्ट शरीर की क्रिया से जो है आत्मा की क्रिया नहीं होती। इधर भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, आत्मा की क्रिया है ना। अभी सेकंड प्रश्न पे आऊं मैं। पहला तो समझ में बाहरी दौड़ धूप से नहीं होगी। बाहरी दौड़ धूप के बाद हम आए मानसिक विकल्प पर। बाहरी की दौड़ धूप छोड़कर हमारे विकल्प पर। विकल्प मतलब क्या होते हैं? विचार क्या होते हैं? क्या होते हैं? उसके पहले एक पॉइंट और बता दूं। कर्म योग की अपेक्षा से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के विचार हो ही नहीं सकते। मन नहीं बराबर, उनके विचार हो ही नहीं सकते। बिना विचार के उनके पुण्य का भी बंद होता है, बिना विचार के उनके पाप का भी बंद होता है। सोचो, नहीं हो सकते उनसे मिलना करना उनके बारे में। पुण्य का भी बंद हो सकता है, उनके पाप का भी बंद हो सकता है।
इनफैक्ट थोड़ा और बाद में कह देता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करना इस बारे में। रिसर्च करना मतलब पढ़ना, कि कोई व्यंतराधिक किसी नगर में उत्पात मचा दे तो कहाँ फिर भी उसके कषाय कम है, और कोई जो एकेंद्रीय आदि है जो कुछ नहीं कर पा रहा, कहाँ की कषाय अधिक है। भाव कलन बताया ना, भाव कलन। आप सोच इसके बारे में। अभी ये प्रश्न नहीं है, मेरे बात ये है कि विकल्प मतलब क्या है। यहाँ तक तो विकल्प सोच ही नहीं सकते। अब अपने बारे में हम सोच सकते हैं ना, आप सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो। तो इंद्रिय से आत्मा पकड़ में आएगा नहीं। इंद्रिय ज्ञान उच्च है, रूपी को जानता है, और आत्मा कैसा है, तो इंद्रिय से आत्मा को पकड़ में आएगा नहीं। इंद्रिया तो निमित्त कही जाती है ना, वो भी रूपी को जानती है। पॉइंट समझ में आया? वो जो मैं है वो इंद्रिय से तो पकड़ में आएगा नहीं। इसका मतलब ये जितनी भी बातें करता है कोई आपसे आके कि मैं ध्यान में बैठा था, मुझे सफेद सफेद दिखाई दिया और आत्मा की अनुभूति हुई, बिल्कुल झूठी बात है। जो आपने सफेद देखा वो चाहे कुछ भी हो, आत्मा नहीं हो सकता। वैसे मति शुद्ध ज्ञान के उसमें तो आएगा अनुभव। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान में आएगा ना, इंद्रियों में नहीं। अभी तो पराधीन है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। यही बात मैंने एक दिन क्लास में ली थी होमवर्क में। नहीं, रस कुंजनी में एक बात छोड़ो, मैंने एक दिन होमवर्क दिया था कि मति ज्ञान की और शुद्ध ज्ञान की परिभाषा क्या है। मन और इंद्रिय के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, ये नहीं, उसकी सूक्ष्म परिभाषा ढूंढो। दो परिभाषा नहीं है, दोनों की दो परिभाषा। याद आया सुनने में? नहीं आया तो ढूंढना। अब ये बात सुनना। हाँ, अब टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं। विचार बिल्कुल होगा आत्मानुभूति के पूर्व। उस मैं की प्राप्ति के पूर्व विचार जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि विचार नहीं होगा, लेकिन वो विचार से मैं की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो विचार कई बार कर चुके हैं। फैक्ट समझ में आया है? क्योंकि विचार त्रिकालीन नहीं है, मैं तो त्रिकालीन हूं। तो भेद विज्ञान का विचार होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न ही नहीं हो सकते। तो होगा ही होगा, वो सिस्टम है। संयम जी कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? विवेक जी कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ, पड़ा हाँ थोड़ा करेंगे, पर 9 बजे के बाद डिस्कशन करेंगे, बैठेंगे। नहीं, ऐसा है कि जो मैं विचार करूंगा कि मैं इसको प्राप्त करूंगा, तो उससे नहीं होगा। हाँ, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल। विचार होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो ये कि हम वो विचार भी स्वतंत्रता, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सारे कॉन्सेप्ट लगाए जाएं, देखा जाए तो वो विचार भी मेरे नहीं है। तो किसके? जैसे उलझाने वाला, जानबूझ के उलझाने वाला। और आप मतलब आप समझो कि मैं बहुत गंभीरता से विषय की चर्चा करना चाहता हूँ। आम जगह चर्चा करता तो मैं यूं नहीं हूँ, सेठ नहीं हूँ, ये नहीं, उसी में पूरा 1 घंटा लगा देता। नहीं, मैं बताता हूँ। वो विचार मुझ में ही हुए हैं, मेरे अंदर ही हुए हैं, परंतु मेरे स्वभावगत ना होने से, त्रिकालिक ना होने से मेरे नहीं। हाँ, जो अपना पहला फॉर्मूला, वो विचार त्रिकाली नहीं है, मैं तो त्रिकाली हूं ना। आप फॉर्मूले के मजे लो, आप शब्द कहने के लिए कि मैं त्रिकाली हूं, उस त्रिकाली की क्या वैल्यू है? तो ये विचार त्रिकाली नहीं है, और इस विकल्प से तो प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि विकल्प छूटता है और अनुभूति रहती है। ऐसा विकल्प आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ये हो नहीं सकता। लेकिन ये नहीं कह सकता हो कि मुझे वो विकल्प तो करना पड़ेगा ना, मारीची ने क्यों नहीं किया? किस चीज का विकल्प? यदि विकल्प से ही प्राप्ति होती, नहीं, किस चीज का विकल्प? मारीची आत्मा की प्राप्ति का विकल्प मारीची ने क्यों नहीं किया? शेर बन के किया, क्यों नहीं किया होगा? क्या हुई क्यों नहीं? हुई नहीं, विकल्प तो किया होगा उन्होंने। विकल्प ये बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की, पर हुआ नहीं उसने। आप ये कहना चाहते हैं कि विकल्प किए बिना नहीं हो सकता, लेकिन विकल्प से नहीं होगा। विकल्प से, यदि आप ये कह रहे हैं कि इसके विकल्प किया, उसने नहीं किया, हुआ होगा तो प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। किस चीज की? आत्मा की। क्यों हुई?
नहीं होगी ना। अपन ने पहले मैंने डिस्कस में आपको बताया कि विचार से अगर आत्मा प्राप्ति होती तो फिर तो हमें ही पॉइंट समझ में आ रहा है भैया? आदि कर लेते हैं भी विचार है हमारा। पॉइंट समझ में आया कि विकल्प तो होगा, विचार तो होगा, लेकिन उस विचार से प्राप्ति नहीं होगी। एक निर्भर तो होना पड़ेगा साहब। जब तक निर्भर नहीं होगे ना, अनुभूति नहीं होगी। बोलो भगवान क्या कहना है? नहीं, आप कुछ कह रहे हैं। गारंटी नहीं है, वो विचार भी होगा लेकिन गारंटी नहीं है। विचार तो होगा, तत्व विचार के मतलब एक बात समझो, किसी भी रास्ते चलते पुरुष को आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अनुभूति के पूर्व विचार होगा, लेकिन विचार से अनुभूति नहीं होगी। दूसरे शब्द में कहो ना कि अनुभूति छूट जाएगी और मैं रह जाएगा। नहीं नहीं, विचार छूट जाए, विचार छूट जाएगा और मैं रह जाएगा। एक सुबह प्रश्न किया था पूजन में, थोड़ा वो क्लियर कर दो। कुछ नए की चर्चा आई थी। मुद्रा की दृष्टि से साक्षात शाही भाव भी नदी गई। पहला पॉइंट, शाही भाव परम शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है। शाही भाव परम शुद्ध निश्चय का विषय है। किस नए का विषय पढ़ना। दूसरा पॉइंट, परम शुद्ध निश्चय नए का विषय वो आश्रय की बात है। अच्छा, आश्रय का विकल्प छूटेगा तो अनुभूति होगी। अब एक प्रश्न है, लेकिन उस मैं को जानना तो पड़ेगा ना। जानने में आ रहा है। स्वयं प्रभा जी, हम तैयार है कि विकल्प नहीं करना है, नहीं करना, जानना तो पड़ेगा ना मैं को, मैं नामक आत्मा को। विचार ऐसा विचार आएगा, विचार आया, लेकिन हमारा ये विचार आएगा कि मुझे तत्व समझना है। मतलब समझना नहीं, मैं उस पर सहजता रहूंगा। मुझे दर्पण समान वो दिखेगा, मैं उसे समझने का प्रयास नहीं करूंगा या वो मेरे में भी घुसेगा। मैं सिर्फ सहजता से देखूं। विचार तो वही रहेगा कि मुझे समझना है, पर वो भी मेरे अंदर नहीं आएगा, मैं भी उसके पास। वो सहजता से हो जाएगा जो होना होगा, उसमें कोई हेरफार नहीं होगा। एक पॉइंट अच्छा था, सहजता से हो जाएगा। अब कर्तृत्व का भार किस लेवल तक छोड़ने की बात हो रही पता है? हो जाए, जानना हो जाए। कर्तृत्व का भार किस लेवल तक छोड़ना पड़ेगा? आगे उदाहरण देता हूं, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, फिर से एक बार शिखर जी की वंदना सबको कराएंगे थे हाथ का। शिखर जी के पर्वत पर आधा किलो चावल लेकर चैतन्य मन चढ़ते हैं। सूट बूट पहन के चढ़ते हो क्या? अभी जाके आए ना कुछ दिन पहले सूट बूट पहन के गए, जैसे आप नाती पुते में शादी हो सूट बूट टाई लगा के, वैसे तो नहीं गए। कौन से कपड़ों में गए? व्हाइट एंड रेड। जितने हल्के कपड़े हो सके उतने हल्के कपड़े, चाहे कितनी ठंड क्यों ना। गौतम गंधर की टोक है ना, वहां पर पहुंचने के बाद जब थोड़ा चलने लगते हैं तो वो 1 किलो चावल भार में लगने लगते हैं। 1 किलो तो कोई लेके नहीं जाता है, पाव किलो आधा किलो भार लगने लगते हैं। कितने चावल? आधा किलो पाव किलो चावल का भार लगने लगता है। मोक्ष क्षेत्र, अब ये मत कहना कि मोक्ष में नहीं, वो मोक्ष नामक प्लेस शिखर जी के ऊपर है कि नीचे? तो कितना निर्वाह करना पड़ेगा? ये वाणी की मजबूरी है। प्लेस अष्टम वस्त्रा पाने को करने आठों करने सिद्ध शिला वो स्थान इशित प्राग्ञ। हाँ, उस स्थान की बात, स्थान की बात, उस स्थान में जाना वो शिखर जी के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। तो कितना निर्वाह होना पड़ेगा? जब कुछ 1 किलोमीटर ऊपर जाना हो तो सब भाग छोड़ना पड़ता है। ऊपर इतना ऊपर जाना है तो कितना भाग छोड़ना पड़ेगा? अब एक बात समझो, ये भाषा की मजबूरी है, इसमें करना पड़ेगा की बात आ रही है, जबकि होता है। थोड़ी और एक सूक्ष्म बात इसी बात में, हमें आत्मा को जानना है, ये विकल्प भी नहीं करना है। आएगा विकल्प कर्ता कर्म क्रिया भी जहाँ एक ही हो। क्या नाम इनका? विकास जी, परीक्षा का वो सूत्र बोलिए। स्वावरण शोषण लक्षण योग्यता बोलिए। स्वावरण शोषण लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मर्थे व्यवस्थाप्यते। इसका अर्थ क्या है?
अपने स्वावरण कर्म के संयोजन से उसकी जोर से इनको माइक दे दीजिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में दूसरी अध्याय का सूत्र है स्वावरण संयोजन लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मर्थे व्यवस्था होती है। अपने स्वयं के जो आवरण कर्म है जब वो दूर हो जाते हैं, स्वावरण कर्म संयोजन जो उसकी क्षमता होती है, स्वावरण संयोजन योग्यता ही प्रतिनियत मर्थे व्यवस्था होती है। तो जब आवरण कर्म सब हट गए तो हम निरपेक्ष हो गए ना, किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। चलिए इनका अर्थ पढ़ना है सूत्र का जाके। अर्थ स्वावरण संयोजन लक्षण योग्यता ही, वो योग्यता तय करेगी जो क्या ज्ञान का विषय बनेगा और क्या इतना सिंपल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेतन जी, क्या ज्ञान का विषय बनेगा और क्या नहीं बनेगा। मतलब मुझे आत्मा ज्ञान का विषय बनाना है, ये विकल्प भी छोड़ना पड़ेगा। देखो भाषा की मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा, कह रहा हूं होता है, सिस्टम ऐसा ही है। प्रश्न है कि पुरुषार्थ करना है कि नहीं जानने का। भाई साहब का 3 दिन पहले का प्रश्न है पुरुषार्थ क्या है। नहीं, अपने को जानने का पुरुषार्थ करना है। नहीं नहीं जानना है पुरुषार्थ किसका नाम है, पुरुषार्थ नाम किसका परिणाम। मैंने कहा भाई साहब का प्रश्न तो वही 3 दिन से कि पुरुषार्थ है क्या। भाई साहब ये बात मतलब ऐसे कहते हो ना तो समझ में इतना मतलब ये समझो ना, पचाने में खोदे कि मेरा कुछ नहीं बच रहा है ना। अब तक तो कहते आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आप ये कहने में आएंगे आत्मा को भी नहीं जानना तो हम करें क्या। आत्मा जानने में आता है कि जानना है, जानने में आता है। जिनको आत्मा जानना है उनके आत्मा ज्ञान में आएगा नहीं, और जिनको जानने का भी विकल्प नहीं है उनके ज्ञान का विषय आत्मा बने रहे बिना रहेगा नहीं। क्यों? यदि हम सामान्य गुण की अपेक्षा चर्चा करें ना तो आत्मा में कौन सा गुण है, प्रमेय तो गुण है, और विशेष गुण की चर्चा करें तो उद्गल में प्रमेय तो गुण तो है, ज्ञान गुण नहीं है। आप अध्यात्म का आनंद ले पा रहे हो कि भाई साहब जो मैं हूं वो तो कोई खोया ही नहीं है, मैं उस मैं को खोजने के विकल्प ही झूठे कर रहा हूं कि ये मैं हूं, फिर ऐसा करना पड़ेगा, फिर वैसा करना पड़ेगा। और जब हम ये अकर तत्व की बात करते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा तो हमको लगता है कि नहीं आप कुछ तो बताओ। जगत में जितने भी दुकानें चल रही है ना, धर्म की नहीं, बाकी के जितने भी व्यापार चल रहे हैं वे करने के नाम पर चल रहे हैं। आप वकील के पास जाओ, आपके भाई का लड़ाई, आपके और आपके भाई की लड़ाई हुई, आप वकील के पास गए, वो वकील आपको ये बोला कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, हमें वो वकील अच्छा नहीं लगता। रियल उदाहरण देखा एकदम ऐसा, वो ईमानदार डॉक्टर बोल रहा है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे वो डॉक्टर पसंद नहीं आता है। लाख रुपए ज्यादा देने को तैयार है, कुछ कर दे। आप देखो जो भी आपको लगे मैं आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मुझे हाँ ये सही, और कोई ये कुछ नहीं हुआ है, नहीं डॉक्टर साहब कुछ तो पॉइंट समझ में। धर्म क्षेत्र में भी यदि सुखी होना है, जरूरी नहीं है, यदि आपको सुखी होना है तो कुछ नहीं करना है। अकर्तृत्व की बात तो ऐसी ही है, यदि कुछ नहीं करना तो आप भी उपदेश क्यों देते हो? प्रश्न होना चाहिए। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतने विमान रखेंगे, ऐसा करेंगे, तब तो बचा करेंगे, और एक तरफ कुछ नहीं करना। बोलो चेतन जी क्या सच मानना, बताओ। वस्तु स्वरूप ऐसा है, उसको जानने के बाद समझ में आएगा। ये भी निर्भर होने की कला सीखनी पड़ेगी ना पहले। क्या ये विकल्प ऐसा ही नहीं है? पड़ेगी, ये भी तो विकल्प ही है। हम मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूं कि ये करने का ये विकल्प ही है ना। ये विकल्प आना था, ये विकल्प आया, कोई अन्य विकल्प आना होता तो कोई अन्य विकल्प आता। आपके पास सोचो, अब इसको कहां का अप्लाई करना,
कि मैं ध्यान में बैठूं और मैं ध्यान में ये ध्यान करता हूं कि ये ध्यान में ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, नहीं आने के सोचकर मैं उसी की चिंतन कर रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सामायिक में बैठे और कोई पाप का विकल्प आ जाए, अब मेरा पूरा का पूरा फोकस उस विकल्प को भगाने में लग जाता है और भगाने के चक्कर में वही विकल्प चलता रहता है। वो तो सहज विकल्प है ना। और एक बात समझना, श्रद्धा निर्विकल्प होती है, ज्ञान सविकल्प होता है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो न्याय नीति का और परीक्षा मंगाते हैं, सब माल रेडी नहीं मिलेगा। बोलो विवेक जी। जैसे मुझे कोई गलत विकल्प आया, हाँ, अब मुझे ये बात समझ में आई कि विकल्प गलत आ रहा है और उसकी योग्यता है और आएगा, मुझे उसमें कोई हेरफेर नहीं करना। उसके बाद एक और विकल्प होएगा, विकल्प निरंतर होता रहेगा कि ये करना है कि नहीं करना, ये नहीं करना। तो लास्ट में प्रश्न ये आता है ना, अंतिम छोड़ जो हमें मिलना चाहिए कि हम वहां उस समय उस परिस्थिति में क्या करें। हमें पता है बाद में नहीं होगा कोई भी विकल्प, पर उस परिस्थिति में अब मैं चौथे गुण स्थान में बैठा हूँ, मेरे को आत्मा तो मिलने नहीं से रही नहीं अभी, मतलब एग्जैक्टली अरे उनकी बात तो होने दो, आप अपनी अपनी बात नहीं करना। मतलब मैं समझा नहीं क्या कोई बात नहीं, आप अपनी बात कीजिए। चौथे गुण स्थान में बैठ के मैं सामायिक कर रहा हूँ तो मेरे को गलत विकल्प आ गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पहले की चीजें आ गई। अब मैं उस समय क्या करूँ, बाद में तो मुझे चीजें मिलेंगी, मतलब निर्विकल्पता बाद में मिलनी ही मिलनी, अभी उस समय क्या करूँ? किस समय? जब मेरा कोई गलत विचार है। एक क्लास आपने पढ़ी अपने पूर्व में, ज्ञान का, मुझे प्रांजल जी की जो क्लास चली थी, मुझे सब्जेक्ट पूरा याद नहीं गया था, ज्ञान मैं जानने का ही काम कर रहा हूँ। ज्ञान वैसे बात नहीं की नहीं, प्रांजल जी किसी बात कर रहा, प्रांजल जी वैसे मैं भी सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। विकल्प को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप विकल्प के ज्ञाता हो, उस क्लास को आधार बनाकर उत्तर देना। मैं वो पूरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बस वो श्रद्धा का ही विषय है ना। नहीं पर श्रद्धा का विषय तो बना दिया आपने कि वहां जानना, पर तत्क्षण क्या होगा? आप क्या करना चाहते हो? आप बताओ, आप क्या करना? मैं ये चाहता हूँ कि मैं सुखी हो जाऊँ। हाँ, अब मैं दुखी हो गया, मेरे को विकल्प आ गया उल्टा सीधा। हाँ, अब क्या करोगे? सुखी होने के लिए क्या करोगे? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। सुखी होने के लिए जो विकल्प आया है रियलिटी में उसे भी जानना। जब हम विकल्प को फेरफार करने की बुद्धि लगाते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो, आप आलोचना और प्रतिक्रमण की बात करोगे, जब मैं आलोचना और प्रतिक्रमण का विषय चलाऊंगा तो यही कहूंगा कि ये विकल्प नहीं आना चाहिए। सही विवेक जी, आलोचना और प्रतिक्रमण की बात करूंगा तो यही चलूंगा, लेकिन कुंद देव को सामने रख के बात करूंगा तो उसी को विष्णु कहूंगा। तो आप कौन से इससे उत्तर चाहते हो बाहर लगाने का? विष्णु तो पढ़ना अमृत चंद्र में पढ़ा है, विष्णु के बारे में भी पढ़ा है। और उन्होंने विष्णु कब कहा, जब आप आत्मा की साधना में रत हो, जब बाहर आओगे तो आपको वही चीजें करनी होंगी, करेंगे ना? नहीं, पर मैं तो अभी भी मान रहा हूँ कि वो बेहतर है कि आप बाहर ही ना हो, उसी में रहो, करने से बेहतर है ना। विष्णु में तो गया एक तरफ, पर मेरा ये है कि भाई अभी वो चौथे गुण स्थान में व्यक्ति बैठा है और उसको गलत विकल्प आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आप क्लास पढ़ा रहे हो, अब मेरे को विकल्प आ गया कि 9 बज गए, मुझे तो जानना था आपको, आप छोड़े नहीं, मैं तो छोड़ने को तैयार नहीं भाई साहब। प्रैक्टिकली अपन प्रैक्टिकली सुनते हैं, इसको क्या थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली। अब मैं विकल्प आया मेरे को कि और आपने कहा मैं छोड़ दूंगा, आपने कहा छोड़ दूंगा। अब मेरे अंदर ये विकल्प आ रहा है कि भाई साहब ने तो छोड़ा नहीं, अब आपने कहा दिया। रुको, ये उनका प्रश्न है, सही है, आपके प्रश्न के समय आपको बोलने दो भैया पूरा। उन्होंने, अब मुझे विकल्प आया तो मेरे अंदर आपको व्याकुलता हो, अब इसे मैं कैसे ठीक करूं? कुछ नहीं करना है, ये बड़ी बात है। मैं नहीं हो सकता, हाँ, यदि नहीं होता तो यही योग्यता चाहिए, क्योंकि बात तो ये ना, मैं इसी बात की गहराई पे बहस करना चाह रहा हूँ कि मैं बात पर करने पे आता हूँ। नहीं, भाई वही विवेक की बात है, मैं क्या करूं, ये तो करने का ही प्रश्न है। जबकि बात करो कि सहज रहो,
एक बात समझो, सहज रहना भी सहज होगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा। सहज रहना सहज होगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता है कि मैं ऐसा बन के सहज हूं, ये विकल्प नहीं होगा। सहजता सच में सहज ही आएगी, सहजता सहज आएगी, कोई नहीं जा सकती है। ऐसा सच में गंभीर बात है, थोड़ा इस बात का मंथन करना, इतने आसानी से जवाब नहीं मिलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि विकल्प ये कैसे जाना कि ये विकल्प बुरा है या अच्छा है? विकल्प तो विकल्प है ना, अच्छा बुरा जाना इसलिए आतुरता होगी ना आपको। विकल्प को विकल्प जानो तो ये हो गया काम आपका जाने का, और सहज बना आ जाएगा उसमें। नहीं, विकल्प को विकल्प ही जानो ना कि विकल्प आए, वो तो जानने की बात है, लेकिन राग हो विकल्प या द्वेष हो तो उसको राग की और द्वेष की कोटि में डालना, बात तो वही कहेंगे इस तरह से कल्पना है। लेकिन बात तो ये कि रहना तो सहज पड़ेगा, अंतिम बात, अंतिम सहज होता है। हाँ, क्योंकि इनको सुप्रीम में प्रश्न है, बाहर ले लिया, ठीक है। अंतिम मैं भाई साहब एक सूत्र बता रहा था, नार्था लोकल कारण परिचीलत्वात् तन्वत्। एक अर्थ और प्रकाश जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं ये मुझे नहीं जानवा रही है, परिचीलत्वात् मैं स्वयं इनको जान रहा हूँ, ये जानने योग्य है। जान रहा हूँ कि जानने में आ रही है, मेरी बात तो वो है भैया। आप बात की गहराई और गंभीरता को समझो, इतनी उथल बात नहीं है। जान रहा हूं, मैं करता हूं, जानने में आ रही है, सहज बना है। तो जानना तो हम ही जान रहे हैं और देख रहे हैं, मतलब वो हमें नहीं जानवा रही, हम खुद जान रहे हैं। जान रहे हो कि जानने में आ रही है, जानने में प्रमेयत्व गुण के कारण। आप सोचो, प्रमेयत्व गुण मैं वो बात करूं, आप गहराई में जाओ, आपको जितने गहराई शुद्ध में अध्यात्म की जितनी गहराई में जाओगे तिरोगे, लौकिक में पानी में गहराई में जाओगे डूबोगे। लेकिन सोचना पड़ेगा, अंतिम बात कहना है। कोई ये कहे कि केवली ने हमारे अनंत भाव देखे होंगे तो हमारे अनंत भाव होंगे, तो उसे केवली की श्रद्धा है कि नहीं है? आज श्रद्धा तो है। कैसे? उस चीज को समझ रहा है, जिससे केवली की श्रद्धा, उसके अनुभव केवली ने देखे ही नहीं है। हाँ, जिसको केवली की श्रद्धा है उसके अनंत भाव केवली के ज्ञान में आए नहीं। मतलब जिसको स्वयं की श्रद्धा है उसके पंच परावर्तन केवली के ज्ञान में आ ही नहीं सकते, उसका परिसंसार परिभ्रमण हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं केवली ने अनंत देखे तो हमारे अनंत होंगे। केवल के क्या हमारे यहाँ एक लाइन चलती है, जो जो एक ही वीतराग ने सो से होनी वीरा है, सो होसी सो ठीक है, जो भी हो। अब जैसे मान लीजिए मेरे 7 भाव देखे तो वो होंगे। हाँ, अनंत भाव की बात में अनंत मान लो, तो अनंत यदि आपको ऐसा लगता है कि केवली ने मेरे अनंत भाव देखे होंगे तो अनंत भाव होंगे, तो आपको केवली की श्रद्धा है? नहीं है। क्यों? श्रद्धा होती है, जिसको केवली की श्रद्धा होगी उसके अनंत भाव नहीं हो सकते। ये बात तो एक नंबर होगा। आप गंभीरता से इस बारे में विचार करना, छोटा सा नहीं हमेशा आकुलता नहीं, अपने कारण दूसरों को आकुलता में सलाह बस इसी पे दो सब प्रवचन साठ के 80 भी गाता का लॉजिक लग जाएगा। भाई सब पढ़ने दो ना, भैया मैं तो हुआ को होने दो, चर्चा होने दो, आप पढ़ो, आपस में बहस करो। चलिए, ओम नमः भाषा भी नहीं है, भाषा भी नहीं है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध कारण परम पराक्रम की महिमा है, महिमा महिमा है। भाग जन
शिव